हेलो एवरीवन, राम राम जी सबको। आज की वीडियो शांति से बैठ के बना के बात करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप पहली बार कैनेडा आते हो तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या लेके आएँ क्या ना लेके आएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये लेके आना चाहिए, ये नहीं लेके आना चाहिए। तो मैं अपने और जो अपने साथ यार दोस्त रहे हैं, जिनको मैंने देखा है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ सजेशंस दूंगा। बाकी एट द एंड डिसीजन इज़ ऑल योर्स, दीज आर जस्ट सजेशंस। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, आप फ्लाइट में आओगे। किसी की फ़्लाइट 8 घंटे की होती है, किसी की फ़्लाइट 16 घंटे की होती है, किसी के 2 लेवर होते हैं। तो बेस्ट चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कंफर्टेबल क्लॉथ एंड कंफर्टेबल जूते पहन के आना। फैशन के चक्कर में दुखी मत हो जाना फ़्लाइट में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैं कार्गो पैंट पहन के आया था फ़्लाइट में, और मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी 16 घंटे की। तो मेरी लातों की हालत ऐसी थी ना कि मैं बाथरूम में जाके स्पेशली 5 मिनट खड़ा होने जा रहा था पैंट निकाल के, ताकि हवा लगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। सेकंड चीज़ है, जब आप इधर आते हो, काम करने के लिए आते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, हर टाइम आपको ये तो रहेगा कि मेरे को काम करना है। तो कंफर्टेबल क्लॉथ्स वहाँ भी लेके आओ, लोअर और टी शर्ट्स एक्स्ट्रा लेके आओ, क्योंकि उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईजी टू वियर है, हर जगह काम आते हैं आपके। और कई जगह ऐसा होता है कि आपको सिर्फ टी शर्ट दी जाती है काम पे, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हो। तो उस टी शर्ट के नीचे आप कंफर्टेबल क्लॉथ्स अपने पहन सकते हो, लोअर। स्पेशली आप अगर ब्लैक या डार्क कलर में लेके आओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट कलर्स कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होते। उसके अलावा जो उस डेली रूटीन में यूज़ होने वाली दूसरी चीज़ है, वो है बर्तन। यूटेंसिल्स आपको इस हिसाब से लेके आने चाहिए कि आपके यहाँ पे कोई रहता है कि नहीं रहता है। जैसे मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा भाई रहता था, तो मेरे को कोई बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो जो उसने मंगाया, जिस चीज़ की ज़रूरत फील हुई वही लेके आया मैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो, कोई ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ कोई नहीं जानता, या आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं किसी नॉन के पास जा रहा हूँ और बाद में मेरे को मूव होना है, तो आप ऐसे बर्तन लेके आओ जिनसे आपका डे टू डे लाइफ का बेसिक काम चल जाए। और बर्तन ऐसे लेके आओ जो नीचे से फ्लैट हो, क्योंकि यहाँ पे या तो गैस होती है, जो बहुत रेयर है मिलनी। दूसरा जो हर जगह मिलता है वो होता है इंडक्शन टाइप गैस। मतलब जैसे इंडिया में इंडक्शन चूल्हे होते हैं ना, वैसे हीटर टाइप। तो वो चीज़ होती है, और उसकी वजह से फ्लैट रहेगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अच्छे से खाना पकता है फिर उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप नॉन स्टिक लेके आओ बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन लाओगे तो आपके लिए कुकिंग इजी रहेगी, खाना आपका जलेगा नहीं और काम भी आएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बर्तनों के बारे में, पॉसिबल हो तो जिन बर्तनों में आपको खाना है, जैसे प्लेट बॉल्स वगैरह, इंडिया से अगर पॉसिबल है तो आप नॉन स्टिक, वो सॉरी नॉन स्टिक कह रहा हूँ, माइक्रोवेव सेफ लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव आपको हर जगह मिल जाता है। और अगर बर्तन आपके माइक्रोवेव सेफ होंगे तो आप खाना गर्म करके खा सकते हो। स्टील के बर्तन माइक्रोवेव में नहीं जाते। आई होप एवरी वन नोज दैट थिंग। उसके बाद खाने से रिलेटेड दूसरी चीज़ आती है, आप थोड़े से मसाले लेके आओ, ताकि आपको आते ही ये ना हो कि भाई मैं कहाँ से क्या लेके आऊँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे बिल्कुल अननोन होके आते हैं कि यहाँ पे कोई जानकार नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। तो कुछ थोड़े बहुत बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी, अगर या फिर आप रो मसाले प्रेफर करते हो जैसे साबुत हल्दी वगैरह, तो अपने लिए वो लेके आओ, कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें इतनी इजीली मिलती नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा इंडियन स्टोर्स वगैरह कहाँ पे हैं। उसके बाद आती है फिर आप खाने की चीज़ों में और क्या लेके आ सकते हो, अगर आपके पास स्पेस बचती है तो आप अपने रीजन के हिसाब से कुछ खाने की चीज़ें लेके आ सकते हो। अगर जैसे आप हरियाणा से हो, हरियाणा से घी ले आओ भैया, अपना गोंद गलवा ले आओ, खोआ ले आओ, इस टाइप की चीज़ें, डिपेंड की कितना वेट बचता है आपके पास। उसके बाद आप लेके आओ फॉर्मल, एक सूट प्रॉपर तैयार करवा के, किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए। क्लास में जब आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं तो उस चीज़ के कई बार एक्स्ट्रा मार्क देता है प्रोफेसर कि आपने फॉर्मल प्रॉपर पहन के फिर प्रेजेंटेशन दी है। उसके अलावा एक फॉर्मल पैंट और शर्ट लेके आओ। स्पेसिफिक आई प्रेफर कि ब्लैक कलर की लेके आओ, क्योंकि ब्लैक हर जगह चल जाता है। और उसके अलावा अगर जगह बचती है और मन करता है तो एक एक्स्ट्रा ब्लेज़र, क्योंकि कॉन्वोकेशन होगी जब भी आप फॉर्मल पहनोगे, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, हज़ार जगह काम आता है। लेकिन एक दो ही रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी काम नहीं आता, मतलब इतने रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आता, काम तो बहुत आता है। उसके बाद आता है अगला नंबर,
आप लेके आओ कैश। कैश कितना लेके आओ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, मैं एक अजम्पशंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। आप लेके आओ $2,000 से $4,000 कैश, क्योंकि अगर आप किसी अननोन बंदे के पास आ रहे हो, किसी दोस्त के पास आ रहे हो, तो आप आते ही फर्स्ट एंड लास्ट रेंट दोगे। फर्स्ट एंड लास्ट आजकल प्राइवेट रूम का $700 से $800 चल रहा है पर मंथ, दैट इज़ $1,400 से $1,600 फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद बचती है आपकी ग्रोसरी, लोगे आप, बस पास बनवाओगे, आपके छोटे मोटे इधर उधर बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो आप 2,000 से 4,000 जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप लेके आ सकते हो। और उसके बाद आती है कपड़े। कपड़ों में एक, अगर आप विंटर टाइम पे आ रहे हो ना, एक ऐसी जैकेट लेके आओ, जैसे आपने मेरे किसी और वीडियो में अगर देखा हो या आने वाले वीडियो में देखोगे ना, तो एक लेदर जैकेट लेके आओ जो आपकी हवा को रोके और जिसके अंदर फर लगी हो, तो वो आपको पूरा गर्म भी रखे सर्दियों में। अगर आप सर्दियों में बढ़िया तरीके से पैक होके रहोगे ना, बहुत फ़ायदा रहता है उस चीज़ का। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा सर्दियों के लिए स्पेसिफिकली किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो और उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लैंकेट लेके आओ, ये सब लेके आओ। स्नो शूज़, ब्लैंकेट, सर्दियों से रिलेटेड जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जो हैवी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे बढ़िया मिलेंगी वॉलमार्ट का, कैनेडियन टायर, कॉस्को वगैरह से, क्योंकि वो यहाँ के वेदर के हिसाब से बनी होती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से लेके आओगे फिर यहाँ पे आपको दोबारा लेना पड़ेगा, डबल खर्चा होगा। स्पेसिफिकली ब्लैंकेट तो बिल्कुल ही मत लेके आना। और अगर आप प्रेफर करते हो गर्मियों में, सर्दियों में, आप कैप लेके आ सकते हो, सर की टोपी, ग्लव्स वगैरह वो यहाँ से लेके आ सकते हो। नॉर्मल वाले, हैवी वाले यहाँ से आके ले लेना इफ़ यू प्रेफर दैट। उसके बाद आप लेके आओ अपने लिए दवाइयाँ। दवाइयों में क्या लेके आओ? सीजनल मेडिकेशंस ले आओ, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। उसके बाद आप ले आओ पेट दर्द की पेन किलर, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप लेके आ सकते हो स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन, इफ़ यू आर ऑन एनी, आपको कोई दवाई जो रेगुलरली लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे फिर वरना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो चीज़ें नहीं मिलती। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको 1-2 दिन ख़राब करना पड़ सकता है अपना, फॉर द वेरी सिंपल थिंग जो आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। उसके बाद आता है नंबर, स्पेक्स। अगर किसी भाई बहन को नंबर के चश्मे लगे हुए हैं, नज़र के चश्मे लगे हुए हैं, तो वो अपने एक तो एक्स्ट्रा पेयर बनवा के लेके आए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल भी $300-400 लग जाते हैं एक पेयर ऑफ चश्मा बनवाने के लिए। तो वही चीज़ इंडिया में 200-500-1000 रुपये में बन जाएगी, तो भी $20 हुए। तो आप उस चीज़ में बहुत पैसे बचाओगे। उसके बाद आपका नंबर आता है मोबाइल और लैपटॉप का। लैपटॉप बहुत मस्ट है, अगर आपके पास इंडिया में है तो लेके आओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, असाइनमेंट्स बनानी है, हर चीज़ जब तक आप स्कूल लाइफ में हो आपको लैपटॉप की हर पॉइंट पे ज़रूरत पड़ेगी, लगभग हर रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ को लेके आओ अगर आपके पास है तो, और है तो उसको ट्यून अप करा के आओ। ट्यून अप इन द सेंस कि आप उसके लिए मतलब उसके रैम वगैरह बढ़वा लो, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सारे एप्लीकेशंस डलवा लो, एडोब के सारे एप्लीकेशंस डलवा लो। यहाँ पे वो चीज़ें पेड होंगी तो बेटर है कि आप इंडिया से ही डलवा लो, तो भी आपको सस्ती पड़ेगी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपको लगभग हर रोज़ या हर क्लास में ज़रूरत पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल भाई अपनी अपनी चॉइस है, सबको होता है कि एप्पल लेके आऊँ या यहाँ के एप्पल लूँ, पर बात वही पड़ती है कि आपका खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप इंडिया से मोबाइल लेके आते हो तो आपका मोबाइल है और आप यहाँ पे आके खुद का सस्ता सा प्लान चूज़ कर सकते हो। सस्ता सा प्लान चूज़ करके आपको सिर्फ जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ मोबाइल लेते हो तो आपको सिर्फ मोबाइल की EMIs ही नहीं देते, EMIs के साथ साथ आपको एक बड़े प्लान में भी फंसा देते हैं। उस प्लान में आपको मान लो पर मंथ 2 GB की ज़रूरत है, आपको 15 GB वाले प्लान में फंसा देते हैं। तो बिना काम आप जहाँ $30 में काम कर सकते थे तो आप सिर्फ इंटरनेट पैकेज के लिए $60 दे रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हो आईफोन लेने के चक्कर में। बाकी एट द एंड इट टोटली अप टू यू, जैसे ठीक लगे करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, जो सही रहेगा। एक्स्ट्रा पेन ड्राइव लेके आओ, पेन ड्राइव काम आएंगी आपको। पेन ड्राइव, नेक्स्ट चीज़ आती है फिर बेसिक सुई धागा ज़रूर लेके आओ, थोड़ा सा टाका वाका लगाना सीख लेना तो बढ़िया रहेगा। कपड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाए,
तकिए कवर वगैरह में छोटे मोटे कहीं भी टाके लगाने पड़े, बटन लगाने पड़े, तो आप वो चीज़ वहाँ यूज़ कर सकते हो। सीख के आओगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे को आज तक नहीं आता मैं किसी और से ही करवाता हूँ। हैंगर्स लेके आओ अपने कपड़े टांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेट इंडिया की तरह नहीं होती, रैक ज़्यादातर नहीं मिलते। लकी हो अगर आपको रैक वाली क्लोजेट मिल रही है, क्लोजेट इन द सेंस अलमारी। तो ज़्यादातर हैंगर वाली चीज़ें मिलती है, तो हैंगर लगा के अपने पजामे, टी शर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल सब टांग लोगे तो बेटर रहेगा। उसके अलावा आता है भाई नंबर पर्सनल हाइजीन या पर्सनल केयर का सामान। आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का डीओ, परफ्यूम या मॉइस्चराइज़र या फिर फेस वॉश या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं शेविंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, जो आप रेगुलरली यूज़ करता है आ रहे हो। लड़कियों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो वो एक ब्रांड प्रेफर करते हैं, तो वो चीज़ वो हमेशा लेके आए। अपनी पसंद की चीज़ें लेके आओगे, फिर यहाँ पे अपनी इंडियन ब्रांड्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर मिल भी जाती है तो वो महंगी मिलती है। तो बेटर है अपने इंडिया से अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी ब्रांडेड जो भी आप प्रेफर करते हो वो चीज़ें लेके आओ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, और ढूंढना पड़े तो आपके पैसे बचे। उसके बाद आता है, तो जैसे मैंने फॉर्मल कपड़ों की बातें बताई ना, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि सूट अगर आप इंडिया से लेके आओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आके सिलवाते हो तो भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन, अल्ट्रेशन बहुत महंगी पड़ती है, लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। तो बेटर रहेगा कि आप इंडिया से करवा के आओ, सस्ता रहेगा और लंबा टिकाऊ रहेगा। मैं तो कहूँगा कि एक्स्ट्रा सिलाई मरवा के आना, इन केस अगर आप मोटे हो जाओ यहाँ पे आके, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो वो अंदर वाली सिलाई खोल के आप उसको पहन सकते हो। तो उसके बाद आता है लास्ट में डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके आने चाहिए? इमिग्रेशन पर्पज़ से जब आप इंडिया से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो, या फिर आप इंडिया से एक दूसरी स्टेट में जाके फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो, तो आपके इमिग्रेशन पे पेपर चेक होंगे। तो हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ अपना, 10th 12th आइल्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो कुछ भी है हर चीज़ ओरिजिनल, वो हर चीज़ चेक कर सकते हैं आपके। मैं जब मुंबई पे, दिल्ली से मैं मुंबई गया था, मुंबई से फिर मेरा कनाडा की फ़्लाइट थी, तो मेरी जब मुंबई में इमिग्रेशन हुई थी, भाई साहब उन्होंने मेरा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा नहीं जो देखा नहीं होगा। हालांकि मेरे को लगा वो सिर्फ बकवास थी, कि उन्होंने मेरे 10th 12th तक के डीएमसी देखी, कोई सेंस नहीं बनती थी उस बात की। तो जो बंदा चेक कर रहा था, उस बंदे का सीनियर आया, उसने मेरा वीज़ा देखा, वीज़ा चेक करा, एंड ही वाज लाइक या वीज़ा इज़ रियल, जाने दे इसको भाई, क्यों टाइम ख़राब कर रहा है। तो आई डोंट नो कि वो मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहा था। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, स्पेशली लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी, पर ज़्यादातर लड़कों को इस चीज़ में आगे जल्दी जाना होता है, तो आप इंडिया से, अपनी सिटी से, अपने स्टेट से अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस का लेटर बनवा के लेके आओ, अपना ओरिजिनल ड्राइवर लाइसेंस लेके आओ। क्योंकि जब यहाँ पे आके आप लाइसेंस बनवाते हो, तो फर्स्ट टाइम आप जब सर्विस ओंटारियो में जाते हो, ड्राइव टेस्ट सेंटर में, सॉरी, तो जब ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस देते हो ना, तो चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपका वो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा के लेके आते हो, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा काउंट होगा। और वो एक्सपीरियंस कहाँ काम आता है? तो यहाँ पे प्रोसीजर है लाइसेंस बनवाने का, पहले आपका G1 बनता है, फिर G2 बनता है, फिर G बनता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो आप G1 दो। G1 क्या है? साइन एंड रेगुलेशन का रिटर्न एग्ज़ाम है, वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं हो जाती। तो वो रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद, अगर आपका एक्सपीरियंस आपके साथ लगा हुआ है, तो आप G1 के बाद सीधा G दे सकते हो। G होता है रोड टेस्ट, आपको गाड़ी चला के दिखानी होती है। आपका इंस्ट्रक्टर या आपका टीचर आपके साथ में बैठा होगा, जो आपको जज करेगा आपकी ड्राइविंग स्किल्स के बेसिस पे, रूल रेगुलेशंस आप कितने फॉलो करते हो उसके बेसिस पे। और अगर आपके पास वो पास फेल, तो उसके बाद की बात, आप क्या कैसे चलाते हो कैसे नहीं चलाते हो, टोटली डिफरेंट मैटर है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और आपका लाइसेंस मान लो 8 साल पुराना है, तो आपका सिर्फ 1 साल ऐड होगा उसमें, तो आप G1 के बाद G2 दोगे, सीधा G नहीं दे सकते। अगर लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप G1 के बाद सीधा G दे सकते हो। तो G2 में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं अपने साथ, ड्राइविंग में ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही हैं। लेकिन फुल G लाइसेंस बनाने के बाद आपकी कई जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग के बेस पे कोई जॉब करना चाहते हो, तो मिनिमम आपको G लाइसेंस मांगते हैं। G2 कहीं काम नहीं आता। G2 सिर्फ ये है कि आपने गाड़ी ले ली और अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप कहीं काम कर सकते हो। प्रोफेशनली आपको कहीं भी ज़रूरत है तो आपको G चाहिएगा। तो G2 के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, या 10 महीने,
मोस्ट प्रोबेबली 1 साल वेट करना पड़ेगा जी लाइसेंस के लिए, बुकिंग लेने के लिए। फिर आप टेस्ट बुक कराओगे, फिर एग्ज़ाम दोगे। तो बेटर है कि आप इंडिया से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा के लेके आओ। वो एक्सपीरियंस लेटर बनेगा, आप जी1 के बाद सीधा जी2। इन केस आप जी में फेल होते हो तो फिर आपको जी2 देना पड़ेगा, आप दोबारा डायरेक्ट जी में अपीयर नहीं हो सकते। ये भी एक मिसकंसेप्शन आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। के अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग। बाकी कुछ याद आया तो मैं कमेंट में टाइटल में ऐड कर दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप किसी की तो हेल्प होगी इस चीज़ से, जिसकी भी हेल्प हो उसको ऑलरेडी भाई मौज लो, आनंद लो, यहाँ पे आके खूब तरक्की करो। और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो, या कुछ और पूछना चाहते हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।